कभी आपने सोचा है कि इतना शक्तिशाली हस्तिनापुर, जहां भीष्म जैसे महायोद्धा, द्रोण जैसे गुरु, विदुर जैसे महाज्ञानी और स्वयं श्री कृष्ण का आगमन हुआ, वही हस्तिनापुर आखिर नष्ट क्यों हुआ? क्या इसका कारण केवल महाभारत का युद्ध था, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में गहरे संकेतों के माध्यम से बताया? कहा जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद विदुर ने श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया, और जो उत्तर मिला वो केवल उस युग के लिए नहीं बल्कि आज के कलयुग के लिए भी सबसे बड़ी चेतावनी है। यदि आप इस रहस्य को अंत तक समझ गए तो जीवन और समाज को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों वीरों का रक्त बह चुका था। हस्तिनापुर जीत गया था, लेकिन उसके आंगन में खुशियां नहीं, केवल शोक था। धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों को खो चुके थे। गांधारी का हृदय टूट चुका था। कुंती अपने पुत्र कर्ण का सत्य जानकर भीतर ही भीतर जल रही थी। ऐसे समय विदुर ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यदि धर्म अंत में जीतता है तो धर्म की भूमि हस्तिनापुर ही क्यों उजड़ गई? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, विदुर, किसी राज्य का विनाश तलवार से नहीं होता, उसका विनाश तब शुरू होता है जब सत्य सामने होते हुए भी लोग मौन रहना चुन लेते हैं। उसी दिन हस्तिनापुर की हार तय हो गई थी, जब अधर्म को देखकर भी राजसभा शांत बैठी रही। श्री कृष्ण ने विदुर से कहा, याद करो वह दिन जब दुर्योधन के मन में ईर्ष्या ने जन्म लिया था। उसी क्षण हस्तिनापुर की नींव हिल चुकी थी। राज्य बाहर से नहीं टूटता, वह भीतर से टूटता है। जब किसी परिवार में तुलना, अहंकार और लालच प्रवेश कर जाते हैं, तब विनाश धीरे धीरे शुरू हो जाता है। दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु पांडव नहीं थे, उसका अपना अहंकार था। महर्षि वेदव्यास ने भी संकेत दिया कि मनुष्य का पहला पतन उसके विचारों में होता है, उसके बाद ही वह कर्मों में दिखाई देता है। हस्तिनापुर की कहानी इसी सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। विदुर ने फिर पूछा, प्रभु, यदि सब जानते थे कि दुर्योधन गलत है, तो किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? श्री कृष्ण बोले, यही सबसे बड़ा अपराध था। भीष्म जानते थे, द्रोण जानते थे, कृपाचार्य जानते थे, स्वयं धृतराष्ट्र भी जानते थे, फिर भी सब अपने अपने बंधनों में बंधे रहे। जब योग्य लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, तब अधर्मी लोग सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। इसलिए किसी समाज को केवल बुरे लोग नष्ट नहीं करते, बल्कि अच्छे लोगों का मौन भी उसे विनाश की ओर धकेल देता है। यही हस्तिनापुर के पतन का सबसे गहरा रहस्य था। श्री कृष्ण ने कहा, विदुर, द्रौपदी का अपमान केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह धर्म की परीक्षा थी। उस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा उस दिन परखी जा रही थी। जिसने अन्याय देखा और चुप रहा, वह भी उस पाप का भागी बना। महर्षि वेदव्यास ने इस प्रसंग को इसलिए विस्तार से लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है, अन्याय सहने और देखकर मौन रहने वाला भी उतना ही उत्तरदायी होता है। उसी दिन हस्तिनापुर ने अपने विनाश पर स्वयं हस्ताक्षर कर दिए थे। विदुर ने कहा, क्या धृतराष्ट्र ही सबसे बड़े दोषी थे? श्री कृष्ण बोले, धृतराष्ट्र का अंधापन उनकी आंखों में नहीं, उनके मोह में था। पुत्र के प्रति अत्यधिक मोह ने उन्हें न्याय से दूर कर दिया। राजा जब रिश्तों को धर्म से ऊपर रख देता है, तब राज्य का संतुलन टूट जाता है। महाभारत बार बार यही सिखाती है कि मोह मनुष्य की बुद्धि को बांध देता है। धृतराष्ट्र जानते थे कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उन्होंने उसे नहीं रोका। यही निर्णय आगे चलकर पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बना। श्री कृष्ण ने आगे कहा, युद्ध अचानक नहीं हुआ था, उसके बीज वर्षों पहले बो दिए गए थे। शकुनी की चालें, दुर्योधन का अहंकार, कर्ण का गलत पक्ष में खड़ा होना, धृतराष्ट्र का मोह और सभा का मौन, इन सब ने मिलकर उस वृक्ष को सींचा जिसका फल महाभारत का युद्ध बना। वेदव्यास का संदेश स्पष्ट है कि हर बड़ा विनाश छोटे छोटे गलत निर्णयों का परिणाम होता है। इसलिए मनुष्य को अपने छोटे कर्मों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही भविष्य का भाग्य लिखते हैं। विदुर ने पूछा, प्रभु, क्या युद्ध टल सकता था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, यदि केवल 5 गांव दे दिए जाते तो लाखों लोगों का रक्त नहीं बहता।
लेकिन जहाँ अहंकार निर्णय लेने लगता है वहाँ बुद्धि हार जाती है। दुर्योधन ने कहा था कि वह सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा। उसी एक वाक्य ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। महाभारत बताती है कि कई बार एक गलत निर्णय केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरी पीढ़ियों का भविष्य बदल देता है। यही कारण है कि राजा का विवेक पूरे राष्ट्र का भाग्य बनता है। श्री कृष्ण बोले, विदुर, कलयुग में भी हस्तिनापुर बार बार जन्म लेगा। जहाँ लालच धर्म पर भारी होगा, जहाँ सत्ता सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ का साधन बनेगी, जहाँ परिवारों में विश्वास की जगह ईर्ष्या ले लेगी, जहाँ सत्य बोलने वाले कम और चुप रहने वाले अधिक होंगे, वहाँ हस्तिनापुर जैसा पतन निश्चित होगा। इसलिए महाभारत केवल बीते युग की कथा नहीं, आने वाले हर युग का दर्पण है। जो इससे सीख लेगा वह बच जाएगा, और जो इसे केवल कहानी समझेगा वह वही गलतियां दोहराएगा। विदुर ने अंत में पूछा, प्रभु, फिर किसी राज्य को बचाने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ सत्य का सम्मान होगा, जहाँ राजा न्यायप्रिय होगा, जहाँ गुरु निष्पक्ष होंगे, जहाँ परिवार में धर्म सबसे ऊपर होगा और जहाँ अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई जाएगी, वहाँ विनाश कभी स्थायी नहीं हो सकता। धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि सही समय पर सही पक्ष में खड़े होने का साहस है। यही महर्षि वेदव्यास का सबसे गहरा संदेश है, जिसे समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन को भी विनाश से बचा सकता है। अब सोचिए, क्या हस्तिनापुर केवल एक प्राचीन राज्य था, या वह आज भी हमारे घरों, समाज और व्यवस्था में अलग अलग रूपों में मौजूद है? यदि अधर्म देखकर हम भी मौन रहते हैं, यदि मोह और अहंकार को सत्य से ऊपर रखते हैं, तो क्या हम भी उसी विनाश की ओर नहीं बढ़ रहे? शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण का यह उत्तर आज कलियुग में पहले से भी अधिक प्रासंगिक लगता है। यदि इस रहस्य ने आपकी सोच बदल दी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार हस्तिनापुर के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था, और ऐसे ही महाभारत के प्रामाणिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।